नहीं हूँ मैं नाइमा हूँ, मैं छोड़ो। अहमद ने नाइमा से शादी कर ली। मना लो खुद को, अपने घर वालों को। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। कैसे बुलाऊं उसे? कैसे? जब हर वक्त तुम उसका जिक्र करोगी, बात बात पे उसके ताने दोगी मुझे, तो कैसे भूलूंगा उसे मैं? मेरे हमनवा। तुम? हाँ मैं, मतलब कि पहचान लिया तुमने मुझे, अभी तक भूली नहीं हो। क्यों आए हो यहाँ? इससे क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। हाँ? दूर रहो मुझसे। अभी भी उतना ही गुस्सा? बिल्कुल ही बस, बिल्कुल वैसी की वैसी। यहाँ क्यों आए हो? सच बताऊं तो तुमसे मिलने आया, तुम्हें देखने आया। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे उसी तरह बात करने का। अरे क्यों हक नहीं है? अरे अभी तक तुम मेरी... तुम मुझे तलाक दे चुके हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे तन्हाई में बोले वो 3 अल्फाज किसने सुने? मुझे ब्लैकमेल करने आया है? मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आया। कहाँ है वो? उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो सिर्फ मेरा बच्चा है। ये तो गलत बात। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया है, तुमने उसी को बुनियाद बना लिया। गुस्से में कोई भी बाप अपनी औलाद को इतनी बड़ी गाली नहीं दे सकता। वो सिर्फ तुम जैसे घटिया लोग करते हैं ऐसे। चलो बस करो, आप बहुत हो गई। मैं आदिल से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। कहाँ है? ये नामुमकिन है। अगर मैं इस वक्त अपने बच्चे को यहाँ से ले जाना चाहूँ तो कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अपने बेटे को लेने आऊंगा दोबारा, तैयार रहना। पापा उस आदमी की इतनी जरूरत हो गई कि उन्हीं के घर में घुस के वो उनको धमकियां दे रहा है। बेटा उसका बच्चा है, उसे देखने आ सकता है। अब उसका तरीका गलत है। गलत? ये गलत और सही क्या होता है? आप लोग भूल गए उसने ज़ेब के साथ किया क्या? अच्छा ना हारिस, तुम इस मामले से दूर रहो। अम्मी अब आपको क्या हो गया? आप अच्छी तरह से जानती है कि खाला और ज़ेब का हमारे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा ठीक है ना, मैं और तुम्हारे अब्बू देख लेंगे, तुम इस मामले में दखल अंदाजी मत करो। अम्मी अब क्या होगा? क्या वो बार बार इसी तरह आके मुझे परेशान करता रहेगा? वो तो करेगा, जरूर आएगा, क्योंकि उसकी औलाद है। 1 साल के बाद याद आया उसे कि उसका बच्चा है, और कितनी आसानी से मुकर गया कि उसने मुझे तलाक नहीं दी। से तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि उसने तुम्हें 3 बार, मतलब शायद कोई गुंजाइश रह गई हो। खुदा के लिए अम्मी, मैं बच्ची नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने वो 3 लफ्ज कहे थे। आओ हारिस, अब तुम ही इसको समझाओ। रो रो के हलकान की हुई है ये, तुम्हारी बात तो फिर भी सुन लेती है। मुझे परेशान किया हुआ है इसने।
परेशान मत हो ज़ेब, और ना ही खुद को अकेला समझो। हम इस प्रॉब्लम के सिलसिले में पुलिस की हेल्प लेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम कहो तो इस सिलसिले में हम पुलिस की हेल्प लें। हारिस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मेरा मसला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। तुम मुझसे गैरों की तरह क्यों बात कर रही हो ज़ेब? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हर मामले में दखल दो। ज़ेब, तुम और नीलम शादी क्यों नहीं कर रहे? ये कैसा सवाल? थक गई हूँ मैं लोगों की नजरों का सामना करते करते हारिस। खाला के दिल का खौफ, उनकी आंखों के सवाल, तंग आ गई हूँ मैं हर चीज से। मैं यहाँ कुछ और बात करने आया था। जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूंगी। अम्मी, क्या बात है? आप ऐसे क्यों बैठी? तो फिर क्या करूं बेटा, करने को कुछ होता ही नहीं है। तो आप कहीं चली जाएं, शॉपिंग पर चली जाएं। अरे बेटा, मुझे शॉपिंग का कोई शौक नहीं है, मुझसे नहीं होते ये अल्ले तलल्ले फजूल के। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। आफाक, जी बेटा ऐसे कब तक चलेगा? क्या मतलब? बेटा चाहने वाली चली गई, जो होना था वो हो चुका है, और उसने अपनी मंजिल भी ढूंढ ली, और तुम अभी तक वहीं पड़ाव डाले पड़े हो दीवानों की तरह। क्या बात कर रही है अम्मी आप? ठीक तो हूं मैं। अच्छा, जैसे कि मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बेटा तुम्हें भी अपने बारे में अब कुछ सोचना चाहिए। नहीं अम्मी, एक तजुर्बा बहुत था मेरे लिए। बेटा जिंदगी एक इंसान पर खत्म नहीं हो जाती। अम्मी आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं उसके शहर से अभी तक निकला ही नहीं। हम कोई बहुत खुशगवार खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे थे दोनों, बस एक ताल्लुक था जो अब नहीं रहा। वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं चलता हूँ। ज़ेब, जी अम्मी। ये तुमने बिजली का बिल कहाँ रखा है? पता नहीं अम्मी, आपने ही रखा था। वो लोग शादी की तारीख लेने जा रहे हैं। शुक्र है, हारिस की शादी हो जाए तो मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। पागल हो गई हो क्या? हारिस अभी भी तुम्हें उतना ही चाहता है। तुम एक इशारा कर दो ना, वो आपा के सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो बेटा? जिंदगी की तस्वीर में सारे रंग हमारी मर्जी से नहीं भरे जाएंगे अम्मी। तुम चाहो ना तो ऐसा हो सकता है। मैं इस तरह कुछ भी ठीक नहीं करना चाहती अम्मी। मैं हारिस की जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। अच्छा है मेरा, माँ हूं अब मैं। लेकिन आदिल को तो वो बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है उसको। और अगर सारी जिंदगी ना कर पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी अम्मी। खैर छोड़ें इन बातों को, मैं लेट हो रही हूँ, आप बस आदिल का ख्याल रखिएगा। हाँ अम्मी। तुम भी उसको चाहती हो, है ना?
मैं उसे बहुत चाहती थी अम्मी, लेकिन तब ये चाहत आपको नजर नहीं आई। देखिए भाई साहब, इनकार मत कीजिए प्लीज। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि बच्चे अगर जवान हो जाएं तो उनका निकाह कर दिया जाए। कुरान हदीस का सबक हमें ना पढ़ाएं, हम भी सब जानते हैं, पर क्या करें, बातों से पेट नहीं भरता। और हमने पहले ही बता दिया था कि जब तक नीलम का भाई बाहर नहीं चला जाता हम नीलम की शादी नहीं कर सकते। हमारी बेटी है, हमें भी फिक्र है, क्या करें। हाँ माशाल्लाह ठीक ठाक है, बच्चे कमाने के लायक हैं, फिर बेटी पे इतना बोझ क्यों? आपका मतलब यह है कि हम अपनी बेटी को घर बैठा के उसकी कमाई खा रहे हैं? दूसरे लफ्जों में आप हमें बेगैरत कहना चाहते हैं? नीलम की जगह अगर उसका भाई होता तो वो भी घर की जिम्मेदारियां उठाता। मगर वो तो आपकी बेटी है ना। हाँ तो हमारी बेटी है ना, हम जो चाहे फैसला करें। आप कौन होते हैं हमारे मामलात में दखलंदाजी करने वाले? बर्बाद हो गया, आज फिर सब बर्बाद हो गया। तुम्हारा बाप तुम्हें घर बिठा के बूढ़ा कर देगा, कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। इनको तुम्हारी कमाई की आदत हो गई है। तुम बोलती क्यों नहीं नीलम? बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो। प्लीज नीलम बोलो बेटा कुछ। नीलम अंकल, अंकल मैं माफी चाहती हूँ आपसे। बेटा, हमने अपनी पूरी कोशिश की, इससे ज्यादा हमारे बस में नहीं था। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, आप जो कर सकते थे आपने किया। बस बेटा अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अम्मी आपने उसे आने क्यों दिया? मैं उसको रोक भी नहीं सकती थी। हद करती हैं आप भी। मैंने आपको कहा था दरवाजा मत खोलिएगा बगैर पूछे। हाँ, कल को पुलिस ले आता अदालत के नोटिस के साथ। वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है और तुम उसको मिलने नहीं दे रही। समझने की कोशिश करो, हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। और वो इसी तरह आता रहेगा? अगर तुम चाहती हो कि वो यहाँ ना आए तो देखो, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसका बाप है, उसका हक बनता है। आपका मतलब है मैं अपना बच्चा दे दूं? हाँ। मर के भी नहीं दूंगी, मैं कभी नहीं दूंगी अपना बच्चा। तो जाते जाते एक बात और सुनते जाओ।
हारिस की मंगनी टूट गई है। अब ये ना कहना कि इसमें भी मेरा हाथ है। वो लड़की वाले हैं ना, उन्होंने खुद ना कर दी है। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। ये सब क्या है भाई? अब क्यों रोती हो? ये तुम्हारी शय का नतीजा है। शुरू से उसकी हर हरकत पे पर्दा डालती थी। लो, ले आया तुम्हारा साहबजादा हमें सड़क पे। अब कशकोल लेकर भीख मांगना शुरू करो। तो बाद में मांगेंगे, अब सोचो करेंगे क्या? ये क्या किया इसने? ये क्या किया तुमने? दुकानें बेच दी हैं सारी, घर गिरवी रख दिया है। ये सारी दौलत पैसा तुम कमा के लाते थे? तो क्या करता मैं? हर वक्त मेरी जान को रोती रहती है, ये खर्चे वो खर्चे, इतनी रकम दे दो, इतने पैसे चाहिए। इसकी शाख खर्चे ही नहीं खत्म होते। और फिर वैसे भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरे बाप की जायदाद थी, सो मैंने बेच दी। अब हम कहां जाएंगे? सड़क पे खेमा लगाएंगे? अब वो अगर रह सकते हैं ना तो लगा ले। देखा देखा क्या बोलकर गया? बदनसीबी थी हमारी जो इसे हमने गोद लिया था। खैर, तुम्हारा तो खून ही ऐसा है। अगर अपने खानदान में से किसी बच्चे को गोद लेता तो इस तरह दिन में तारे न दिखाता वो हमें। अच्छा, मुझे किसकी कोसे जा रहे हो? सबका किया धरा है। अरे मुझे अकेली का नहीं होगा क्या अब इसका, ये बताओ। अरे फूटो मुंह से कुछ। हारिस, क्यों तोड़ दी मंगनी? क्या हो गया है? मैंने खत्म नहीं की, खुद खत्म हो गई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचो। नीलम ने खुद अंगूठी वापस की। और तुमने ले ली? तो क्या करता? जाओ उसे जाकर मनाओ। तुम मान गई थी। मेरी बात मत करो। क्यों ना करूं से? मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारे अलावा किसी और का नाम नहीं लिखा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है हारिस। ज़ेब, कब तक तुम उसे इसी तरह भागती रहोगी? बस बहुत हो गया। ये गलत फैसला तुमने किया था कि सारी जिंदगी उसको लेके बैठी रहोगी। हालात वैसे नहीं रहे हैं अब। लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वही ज़ेब जिसके लिए मैं बाबा की नर्सरी से पौधे चुरा के लाता, जिससे मैं अपनी हर छोटी खुशी शेयर करता, जिसको देखे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मैं वो ज़ेब नहीं रही हारिस। तुम्हें क्या लगता है ज़ेब, ये छोटा सा बच्चा मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो? कुछ पूछ रही हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा है? पागल मत बनो। जाता हूं वहां, अपने बेटे से मिलने जाता हूं। पकड़ाओ आदिल को। बदतमीजी हो जाएगी मुझसे वरना। मेरे हमनवा। बहुत अच्छी गुजर रही है। ससुराल में सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं मेरा।
तुम आपा के पास रहने के लिए आई हो? रुकने कौन देगा? सुना है हारिस की मंगनी टूट गई है। अब क्या इरादे हैं? किसने कहा कि हारिस भाई के लिए रिश्तों की कमी है? वैसे भी मेरे ससुराल में भी लोग मुझे शरारतन कह चुके हैं। अच्छा अब बताओ तुम्हारी दावत कब करें? दावत? पहले मैं ससुराल की दावत तो निपटा लूं। वैसे शादी के बहुत फायदे हैं, लोग खामखा इज्जत करने लगते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें और खुश रखे। वैसे भी हमारे खानदान की लड़कियों को खुशियाँ रास नहीं आती। सारा घर आ गई और अब सेब भी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आपको पता है कि सारा आपी के लिए आफाक भाई का प्रपोजल आया है? वो आफाक की तो बीवी थी ना नईमा? साहब का शौहर। आपने तो कभी जिक्र भी नहीं किया मुझसे। अभी तो आप ही मान ही नहीं रही हैं। आफाक तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो नाइमा ने उसकी कदर नहीं की। रहने भी दो तुम। इस उम्र में सारा अपना निकाह पढ़वाएगी? क्यों? आप ही की उम्र को क्या हो गया? और ये कहाँ लिखा है कि अगर लड़की बेवा हो जाए तो सारी उम्र बेवा बन के गुजारेगी? अब आप नहीं चाहेंगी ज़ेब की कहीं और शादी हो जाए? यहाँ से खूब मजे से सो। अम्मी, अम्मी क्या बकवास है। अब हम इस घर में रहेंगे? मजबूरी है भाई, इससे बड़ा महल अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। शुक्र करो कि रहने को छत मिल गई है। सब कुछ लुटा के कितने आराम से बैठे हुए हो तुम। मैंने लुटाया है सब कुछ? मैंने? अम्मी कहती हैं कि सब कुछ बीवी के नसीब का होता है, अपने नसीबों को आवाज दो। वैसे भी इतनी चर्बी चढ़ गई है, 4 दिन घर का काम करोगी तो फिट हो जाओगी। और तुम क्या करोगे? तुम्हारी अय्याशियां कहां से पूरी होंगी? तुम्हारी शाह खर्चियों का क्या होगा? काश के ज़ेब होती, कम से कम कमाने की फिक्र ना होती, वही घर चला रही होती। हाँ, वो तो तुम्हारे ही इंतजार में बैठी है ना। अयाशी करी होगी वो हारिस के साथ। तहरीरी तलाकनामा नहीं भेजा है अभी मैंने। मेरी औलाद को सीने से लगाए बैठी है वो। मिलते हो तुम उससे? मिलते हो तुम उससे? कुछ पूछ रही हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा है? पागल मत बनो, जाता हूं वहां, अपने बेटे से मिलने जाता हूं। हो तो हो गए हैं राब्ते बहाल? हाँ, हो गए हैं राब्ते बहाल। अम्मी, आपके सामने हो रहा है सब कुछ। छोड़ो ना, तुम भी तो जुबान क्यों चलाती हो? चुप करो। हाँ ना? यह क्या कह रही है? ये क्या तरीका है नोमी? इस औरत की आपने अभी बात की है, वो मेरी माँ है। क्या हो गया नूमी? ऐसा बात करो अम्मी से, और मेरी बात सुनो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं?
लो भाई, अब हमारा बच्चा तैयार हो गया है। हाँ, अब डुडू पी के सो जाएगा। फिर ना वो काके की अम्मा आएगी, काके के लिए बहुत सारी चीजें लाएगी। ये लो बेटा, तुम खेलो, हम तुम्हारे दूध लाते हैं। हाँ, ये लो, और फिर वो पी के सो जाएगा। बेटा दूध पिएगा, फिर लोरी सुनेगा। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? नहीं करनी मुझे शादी। एक जवान होते हुए बेटे की माँ हूं मैं। अच्छा लगता है कि इस उम्र में शादी करना मेरा। बेटा वो पहली बार उसके सामने ऐसी बात हुई है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। अब समझदार है, समझ जाएगा। अब हारिस तुम ऐसा करो, नोमी को जाके संभालो बेटा। आजा 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 आजा। ये क्या कर रहे हो तुम? हॉस्टल जा रहा हूँ। ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो तुम? आपने सुना नानू ने क्या कहा? क्या हमारी जिंदगी में बुक जगह कोई और ले सकता है? यार ऑफ कोर्स उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। तो क्या अम्मी का वजूद आप लोगों पर बोझ बन गया है? आप उन्हें नहीं रख सकते तो बताए, मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ, कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लूंगा। नोमी बच्चों जैसी बातें मत करो। अच्छा इसको तो छोड़ो ना, बैठ के बात करते हैं। अब इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं होगी, वरना मैं वाकई घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने मामू को धमकियां दे रहे हो? बैठो। क्या हुआ अम्मी? हम लुट गए, सेब बर्बाद हो गए। क्या हुआ अम्मी, कोई चोरी हो गई? नहीं बेटा, डाका पड़ गया है। वो तुम्हारी सबसे कीमती चीज चुरा के ले गया। अम्मी आदिल कहाँ है? जेब इधर मेरे पास। अम्मी आदिल कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है अम्मी? तुम क्या मौत के फरिश्ते की तरह नाज़िल हो जाते हो? हाँ, मौत का फरिश्ता बार बार नहीं आता, सिर्फ एक मर्तबा आता है और जान निकाल के ले जाता है। इस तरह घर में घुसने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अपने हक को मिलने आता हूँ। कैसा हक? मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। ख्वामखा पकड़ाओ आदिल को। बदतमीजी हो जाएगी मुझसे, वरना रास्ते में मत आना। बढ़े आगे से। सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरा बेटा मुझे तुम आदिल को इस तरह नहीं लेके जा सकते। चुप। अम्मी वो मेरा बच्चा है और आपने उसे जाने दिया अम्मी? मैं कैसे रोक सकती थी? क्या मतलब कैसे रोक सकती थी? आप अगवा करके ले गई और अब देखती नहीं गई। कहाँ थी आप उस वक्त? मुझे जाना होगा, मैं जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पागल हो गए तुम दोनों? एक बाप पे उसकी औलाद के अगवा का पर्चा कैसे कर सकते हैं? आदिल बहुत छोटा है खाला, और इस उम्र में बच्चे पे बाप से ज्यादा माँ का हक होता है। हाँ, आगे भी अहमद है। खानों के चक्कर लगाने से बेहतर ये कि उससे घर जाके उससे बात की जाए। ठीक है, तो फिर मैं अभी उसके घर जाऊंगी। मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो बदतमीज इंसान है और तुम लोग के साथ। खाला वो कुछ नहीं करेगा, और इन बातों को छोड़े, एक माँ के दिल की तड़प को तो समझे आप। चलो ज़ेब।
समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें? एक ही बात बोल बोल के मैं तंग आ गई हूँ। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया मेरा। एक ही बात कहते कहते मैं ज़ेब के बेटे को नहीं रखूंगी। तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या तकलीफ है तुम्हें? बस कर दो, ये यही रहेगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है तो दफा हो जाओ यहां से। पहले महल से लाकर इस झोपड़ी में तुमने फेंका मुझे, अब चाहते हो कि मैं अपनी शौकन के बेटे को पालूं? ये बच्चा यहां नहीं रहेगा, मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगी, समझे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मेरी जान, कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यो इस घर में आदिल सब बंदर है, सब बंदर है, इसमें सब बंदर है। गू 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 गू। लोग कहाँ चले गए? तो पूरा दिवालिया होकर निकला है। मुझे यकीन है वो किसी कम आमदनी वाले इलाके में गए होंगे। तुम उनके किसी ऐसे रिश्तेदार को जानती हो? नहीं, जिन जिन का पता था उन सबसे पूछ लिया और वो सब लाइन में है। हारिस, हम पुलिस स्टेशन चले, बहुत देर हो गई है, रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अगर कुछ ना हो सका तो फिर यही करना पड़ेगा। हारिस, ज़ेब, कैसे हो तुम दोनों? अज़ेब, तुम्हें क्या हुआ? इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने हूँ। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मतलब तुमने फैसला करने में इतनी जल्दी क्यों कर दी? थोड़ा इंतजार किया होता। इंतजार का जवाब नहीं था। क्या मतलब? इंतजार उसका किया जाता है जिसके लौटने का यकीन हो। और हारिस जिस रास्ते पे चल रहा है वहां तो वापसी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हारिस को मैंने तुम्हारी इमानत समझ के अपने पास रखा था। जब वक्त आ गया तो वापस कर दिया। और हाँ, अब तुम इसे संभाल कर रखना। हर कोई नीलम नहीं होता जो अमानत में खयानत किए बगैर वापस कर दे। चलो चलती हूँ मैं। अल्लाह मियाँ तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अब तैयारी हो रही है? आज लास्ट छुट्टी थी। अब लाओ, मैं पैक कर देती हूँ। मैं कर लूँगा। अच्छा, नेक्स्ट वीकेंड आओगे ना? आप कहे तो नहीं आता। नोमी, ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? मुझसे क्यों नाराज हो? फिर वालिदैन होने के नाते वो मेरे बारे में अगर कुछ सोच रहे हैं तो इसमें तुम्हारी माँ का क्या कसूर है? आप भी दूसरी शादी करना चाहते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम हो ना मेरे पास। वैसे भी जब एक औरत माँ बन जाती है ना तो वो औरत नहीं रहती, माँ ही रहती है।
तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगी जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। हाँ, मैं पैक कर देती हूँ। क्या मसला तुम्हारे साथ नायमा? हर वक्त टीवी, हर वक्त टीवी, हर वक्त टीवी। उसके बैठ जाओ उसके अंदर ही। काम काज को हाथ लगा लिया करो, पूरा घर मैं संभालती हूँ। और किसी तो उस बच्चे को देखो बुखार में पुकरा पड़ा हुआ। जिसकी औलाद है ना उसी से कहें, मैंने ठेका नहीं लिया। आदिल की तबीयत कैसी है? वैसे ही। दवा दी थी उसको टाइम पे? नहीं यकीन ना तो खुद दे दिया करो। कभी बीवी की तबीयत पूछने की तौफीक की नहीं, हर वक्त उस दो छटाक के बच्चे की फिक्र पड़ी रहती है तुम। क्या बकवास कर रही हो तुम? दूंगा उल्टे हाथ की मैं। खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाने का सोचा भी। बेटा बना के पाला, इसका ये मकसद नहीं सर पे चढ़ जाओ। जहन्नुम में जाओ सारे। जहन्नुम में तो लाके फेंक दिया है, अब और कहां ले जाने का इरादा है? जहन्नुम में। बातें सुनो इनकी जरा, तुम भी कुछ हिल के हाथ पैर हिला दिया करो। घर आकर भी सुकून नहीं मिलता। ऐसी बेफैज औरतें हैं ये। एक इसकी माँ थी, कम से कम घर आए को चाय पानी तो पूछ लेती थी। ओह माय गॉड, इतना बुखार। कमबख्त औरत, अभी सिरप का ढक्कन नहीं खुला और मुझे कहती है दवा पिला दी थी। मेरे हमनवा। ज़ेब चलो मेरे साथ, आदिल का पता चल गया। नहीं, मुझे तो अहमद ही चाहिए, मुझे तो अहमद ही चाहिए। क्या क्या जतन नहीं की हमने उसे तलाक दिलाने के लिए। ज़ेब कभी उसको हारिस के साथ उसका नाता जोड़ा, कभी हीरे की अंगूठी लेके उसकी चोरी की। भुगतो ये सब कुछ। मैं बहुत बड़ी डायन हूँ। मैंने अपनी औलाद की खुशियाँ खानी तबाह कर दिया उन्हें। बेटी ये औरतें नहीं डायने हैं। अपने बच्चे का हाल देखो, जब यहाँ आया था तो ऐसा था। ये खा जाएंगी तुम्हारे बच्चे को। कहाँ चली गई होगी? गुस्से में गई है, कहीं खुदकुशी ना कर ले। अस्सलाम वालेकुम।